So moving further, Sri Santosh Bhartiya will be our next speaker, and I request again Janab Mukhtar Ahmed Saab to give an introduction to him. जनाब संतोष भारती साहब छोटी दुनिया के एडिटर हैं और इमरजेंसी में भी उन्होंने काफी अंदर बाहर हुए भी हैं। माशाल्लाह इनका नाम तो बताने की जरूरत नहीं है। संतोष भारती साहब अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपने मराठी में बहुत ही अच्छा अपने ख्यालात का इजहार किया था। हम उम्मीद रखते हैं कि आज काओ इन इंडिया के बारे में भी कुछ हमें बताएंगे। सदर साहब, डायस पे बैठे हुए तमाम हजरात और आप यहाँ और ऊपर कुछ मुझे खवातीन भी दिखाई दे रही हैं, सबको मैं आदाब कहता हूँ। मुझे नहीं पता मुख्तार साहब ने मुझे क्यों बुलाया आपके बीच में। इन्होंने शायद ईटीवी की मेरी एक तकरीर सुनी और उससे इनको लगा कि इस शख्स को बुलाना चाहिए और यही कह के उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया। अब मुझे नहीं पता कि आज के बाद बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोग आरएसएस के जाल में फंस चुके हैं। आप जितने यहाँ बैठे हैं और जितने ये बोल रहे थे, इनमें से ज़्यादातर ने ठीक वही लाइन इख्तियार की जो आरएसएस चाहता है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने को न हिंदू मानता हूँ न मुसलमान, मैं अपने को इंसान मानता हूँ। दूसरा, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास खबरें कुछ अपने आप आ जाती हैं, कुछ मुझे अपने पास लानी पड़ती हैं। ये जो गाय का इशू है प्रोफेसर साहब, ये खाने का इशू है ही नहीं। ये गाय मांस खाने या न खाने का इशू नहीं है। ये प्योर पॉलिटिकल इशू है और इस जहां से ये इशू खड़ा हुआ वो बिहार इलेक्शन के बीच में खड़ा हुआ और मैं बिहार के आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बिहार के मुसलमानों के लिए ताली बजाइए और उन्हें शाबाशी दीजिए कि वो आरएसएस के जाल में नहीं फंसे। वहां पूरी साजिश थी दंगा कराने की, दंगा करा के पूरे बिहार को पोलराइज करने की, ताकि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन सके। बिहार के मुसलमान उस जाल में नहीं फंसे और मैं ये लिख चुका हूं, टेलीविजन पे भी कह चुका हूं। अब सवाल देश के मुसलमानों का है, क्या देश के मुसलमान इस जाल में फंस जाएंगे? बिहार में दंगा इसलिए नहीं हुआ कि वहां हिंदुओं ने नहीं चाहा, बिहार में दंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां मुसलमानों ने नहीं चाहा और ये हकीकत है। लेकिन देश के मुसलमान अगर इस जाल में फंस गए तो ये दंगा 47 से भयानक दंगा होगा, जिसकी पूरी तैयारी इस देश में कुछ खास ताकतों के जरिए की जा रही है और उस तैयारी में ये छोटे छोटे इशू हैं जिनमें गाय भी एक इशू है। आप उसके खाने न खाने के ऋग्वेद और उपनिषद के उदाहरण दे रहे हैं। ये बहस ही नहीं है वहां पे। बहस तो एक जो सेकुलर फेंस पे खड़ा हुआ हिंदू है उसके मन में जहर घोलने की ये साजिश है। गाय का मांस खाएं या न खाएं ये आरएसएस का मुद्दा है ही नहीं। अगर ये मुद्दा होता तो इस देश के जितने कत्ल खाने चल रहे हैं उनमें हिंदुओं की या जो मुसलमान नहीं है उनकी तादाद ज्यादा कैसे होती? ज्यादातर के तो मालिक वही हैं जो मुसलमान नहीं है, जिनको हम हिंदू कहते हैं। कैसे चल रहे हैं? हिस्सेदारी उनकी क्यों होती? या अभी किसी ने संगीत सॉन्ग का नाम लिया, आपने लिया, एमएलए साहब ने। संगीत सोम
क्यों डायरेक्टर होता किसी कत्ल खाने का? इशू नहीं है। इशू है इस देश में हिंदू मुसलमान दंगा कराना, क्योंकि मौजूदा सरकार मुसलमानों को मानती ही नहीं कि ये कोई चीज है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, अमित शाह के मुंह से, अपने स्टेट के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से पिछले 1.5 साल में माइनॉरिटी शब्द सुना है, या मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि वो आपको मानते ही नहीं कि आपकी कोई एंटिटी है। और आपने अपने जाल में फंस करके अपने को इतना ज्यादा बांट लिया है कि आपकी कोई कहीं ताकत रही नहीं, आप न्यूट्रल हो चुके हैं पॉलिटिक्स में। आपके नेता आपको धोखा दे चुके हैं। जितने मुस्लिम लीडर्स हैं वो पहले कांग्रेस के पेरोल पे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर गाय का सवाल होता तो जितने भी विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस के लोग हैं, इन सबके घर में एक एक गाय बंधी होती। इनके घरों में गाय नहीं बनती। ये गाय पालते नहीं हैं, ये गाय का दूध नहीं पीते हैं, लेकिन गाय को बचाने की बात करते हैं। ये धार्मिक नहीं, ये पॉलिटिकल इशू है। हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में देखते हैं सड़कों के ऊपर शाम से गाय घूमने लगती है और सवेरे सड़कों से गायब हो जाती है। किनके घरों में जाती है? उनके घरों में जो मुसलमान नहीं होते और जो उसके गोबर को या उस गाय से दूध लेते हैं। मुझसे बनारस में एक मुस्लिम लड़के ने, किसी मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, अभी 8-9 महीने पहले की बात है, एक किसी ने सवाल किया कि मुसलमान तो गाय खाते हैं, गाय काटते हैं। वो लड़का खड़ा हुआ, शायद मुसलमान ही रहा होगा, क्योंकि उसने कहा कि एक चीज बताइए, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हम कोई गाय की खेती करते हैं? हम गाय कहीं पैदा करने का फार्म हाउस हमने चला रखा है? मुसलमानों के लिए कह रहा था। गाय खेतों में तो पैदा होती नहीं है। गाय हमको कौन देता है? उसने कहा गाय हमको वही देते हैं जो गाय को अपनी माता कहते हैं। गाय हमको वही बेचते हैं जो गाय को माता कहते हैं, जो गाय पालते हैं। और जब वो हमें देते हैं, वो शायद उसी तरह देते हैं जैसे बूढ़े होने पर अपने माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। ठीक उसी तरह वो अपनी माँ को अपने घर से निकालकर सड़क पर छोड़ देते हैं, कुछ हमको बेच देते हैं। गायों की तस्करी करने वाले जितने बड़े बड़े ग्रुप अब तक पुलिस रिकॉर्ड में हैं, वो नॉन मुस्लिम ग्रुप हैं। इसलिए ये सवाल गाय का, गाय माता का, इसका है ही नहीं। ये सवाल है इससे आगे बढ़ के आपके बीच में और जो मुसलमान से दोस्ती रखते हैं उनको अलग रख करके उनमें झगड़ा कराने का, दंगा कराने का और मुसलमानों को मरवाने का। और इसके सबसे ज्यादा दोषी आप कांग्रेस के लोग हैं। आप लोगों ने इतने सालों में मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया, उनको एम्पावर नहीं किया। बीजेपी के लोग तो अभी आए हैं। बीजेपी वाले तो आइडियोलॉजिकली इसको नहीं मानते, उसूलन नहीं मानते, पर आप तो मानते थे। आपने हिंदुस्तान में 58 साल, 50 साल राज किया, मुसलमानों को एम्पावर किया क्या? आपने नहीं किया। आपने मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा की क्या? नहीं की। उनको 5वीं क्लास के बाद पढ़ने का उनके पास हालात नहीं है। ये पोजीशन आपने कर दी। इसलिए अभी आप ईमानदारी से एक बात कह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। आप कह रहे थे कि दलित, आदिवासी और मुसलमान एक हों। आपने एक किया क्या? मैं इंडिविजुअल आपको नहीं कह रहा हूं, पार्टी को कह रहा हूं। आपने किया क्या? और इसके दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार मुसलमानों के अपने नेता हैं, मजहबी नेता
और पॉलिटिकल नेता, दे आर ऑल ब्लडी नॉनसेंस। वो आपको धोखा देते हैं। ये बात मैं आपके यहां मिल्ली काउंसिल के कॉन्फ्रेंस में आया था, उसमें मैंने कहा था कि आपको धोखा देते हैं। जब मुसलमानों के ऊपर कोई बात आती है तब सबके पास जाएंगे, लेकिन जब दलितों पर कोई बात आएगी तो एक मुस्लिम नेता जबान नहीं खोलता। दलित जलाए जाएं, दलितों के साथ रेप हो, कत्ल हो, कोई मुस्लिम लीडर नहीं बोलता। और आप चाहते हैं उसमें सब लोग खड़े हों, और अगर लोग नहीं खड़े होते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है। ये आपके राजनीतिक सियासी नेताओं की हकीकत है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि अपने बीच जो भी है उससे सवाल पूछना शुरू कीजिए। कुछ मत कीजिए, उसे सवाल पूछना शुरू कीजिए। तुमने हमारे लिए क्या किया? पिछले चुनाव से पहले, क्योंकि मैं सहाफी हूं और आपके जो जमातों के नेता हैं, हालांकि हैं 36 फिरके, लेकिन सब बात अलग अलग करते हैं, मैंने उनसे एक ही बात कही, आप लोगों ने एक बड़ा गंदा काम किया कि हर एक ग्रुप ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं सर। हर ने एक पॉलिटिकल पार्टी, मुसलमानों की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बना दी। क्या है दोस्त, बंद कर दूं? हैं? क्या करूं? हैं? 2 मिनट क्या करूं इस 2 मिनट का? अच्छा, 2 मिनट में कंक्लूड करूं? नहीं दोस्तों, इसका टाइम खत्म हो रहा होगा हॉल का, तो मैं बात खत्म करता हूं। मुस्लिम लीडर्स ने नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां जो इतनी ज्यादा आपने बना ली, मुसलमानों को बांट दिया, इनको मत बांटिए। मैंने उनसे कहा कि इश्यूज, सवाल मुसलमानों के, उन सवालों को कम से कम 10 सवाल तो ऐसे बना लो जो सबके एजेंडे में हो, सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के। उनके हर एक के फहरिस्त है, लेकिन सब अलग अलग है। मुसलमानों को रोजी मिले, मुसलमानों को रोटी मिले, उनको एजुकेशन मिले, हिंदुस्तान की सियासत में शामिल होने का मौका मिले, ये किसी के एजेंडे में नहीं है। बोलने में सबके है, लिखने में किसी के नहीं। किसी एक मुद्दे के ऊपर ये मिलके लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए मेरा अपना ये मानना है, आपसे मैं आखिर में यही कह के जाता हूं कि इस जाल में संघ की मत फंसिए, आरएसएस के, जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस की मां है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो। वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगा बड़े पैमाने पर कराना चाहते हैं, ताकि देश में पोलराइजेशन का माहौल बने और उसके बाद इस लोकसभा को भंग करके नई लोकसभा का चुनाव हो, जिसमें उन्हें 2/3 बहुमत मिल जाए। और उस 2/3 बहुमत के बाद हिंदुस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। हिंदुस्तान के वो सारे मसले, जो मसले हमारे आइन के हिसाब से एक सुलझा लिए गए, उन मसलों को नए सिरे से खोला जाएगा। और ये जब बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक सहाफी के नाते कह रहा हूं, मैं खबरों के आधार पर कह रहा हूं। मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ है, न मेरी वो ताकत है, न हैसियत है, पर ये खबरें हैं मेरे पास। अगर ये खबरें झूठी हैं, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन अगर ये सही हैं तो इसके जाल में और कोई फंसे या न फंसे, कम से कम आप न फंसे, ये इल्तिजा करके, खुदा से दुआ करके आपके बीच से आपसे इजाजत लेता हूं। शुक्रिया संतोष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी कि अचानक लड़का आपको चिट्ठी दे दिया। सुनने वाले तो आपसे गुजारिश कर रहे थे, माफी चाहता हूं आपसे। मैं कह रहे हैं कि संतोष साहब के घर को आग लग गई घर के चिराग से। इनका एक ही मकसद है, वो कहना चाह रहे थे, अचानक जो है हमारे वॉलंटियर ने चिट्ठी दे दिया। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। और मैं इस पे यही कह दूं श्री संतोष भारती जी को कि चिट्ठी सिर्फ आपको ही नहीं दी गई, सबको दी गई थी। The hateful of the community, and I believe with a good reason, not by being trying to be harsh or and pointing out the faults in the community. The audience was listening with such rapt attention and wanting him to speak more. So that, I guess, it's a beautiful audience here. Alhamdulillah. So the चिट्ठी का controversy हम ना करें और गाय पे चर्चा जो है हम जारी रखें।